Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Noor School and College, Mansehra. Dear student, in the last lecture we have discussed about structure of atom and atomic number and mass number. So, as you know that modern investigations show that atom is divisible and composed of three types of particles. These particles are called proton, neutrons and electrons. These particles are called subatomic particles or fundamental particles. Proton and neutron reside in the nucleus and responsible for the most of the mass of an atom. Proton carry positive charge while neutron have no charge. Electron are revolve around the nucleus in orbit and electron carry negative charge. We also discussed the arrangement of electrons into shells. Electrons revolve around the nucleus in a particular path. These paths are called shell or orbit. The orbit near the nucleus are called first orbit and it is represented by K shell. Next are second orbit and it is represented by L shell. We also discussed that what are atomic number. Atomic number is the number of proton present in the nucleus of an atom. We also discussed mass number. Mass number is the sum of mass number is the sum of number of protons and neutrons present in the nucleus of an atom are called mass number. Mass number is represented by A while atomic number is represented by Z. So student, these are some of the main points of previous lecture. Now come to the today lecture that are called ion. What? Ion. आयन क्या होते हैं स्टूडेंट? जैसा कि पिछले लेक्चर में भी हमने एटम की बात की थी कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, प्रोटॉन्स न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, न्यूट्रॉन्स भी न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। अब स्टूडेंट, आयन आपके पास तब बनते हैं जब कभी भी किसी भी एटम से इलेक्ट्रॉन्स रिमूव कर दें या उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड कर दें। दो बातें। आयन इज़ अ चार्ज पार्टिकल विच आर फॉर्म बाय दी। आयन एक चार्ज पार्टिकल होता है, एक चार्ज एटम होता है, ठीक है। आयन इज़ अ चार्ज पार्टिकल बनता किस तरह? बाय द रिमूवल और एडिशन ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम और मॉलिक्यूल। किसी भी एटम से एक या एक से ज़्यादा एटम या ऐड करने से या उससे निकालने से आपके पास जो चार्ज पार्टिकल बनता है वो आपके पास एक्चुअली क्या कहलाता है? आयन। पहली बात, आयन चार्ज पार्टिकल है। आयन चार्ज पार्टिकल है। किस तरह बनता है? बाय द एडिशन और रिमूवल ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन, एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ऐड करने से या रिमूव करने से। किस में से? एटम में से या मॉलिक्यूल में से। किसी भी एटम या मॉलिक्यूल में से एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन या ऐड करो या रिमूव करो, जो नेक्स्ट स्पीशीज़ आपके पास आएगी उसको हम क्या बोलेंगे? आयन बोलेंगे। इसकी आसान एग्जांपल मैं यहाँ आपको दे सकता हूँ। ये मेरे पास एक एटम है जिसके अंदर 6 पॉजिटिव चार्ज मीन टू से प्रोटॉन है और 6 इलेक्ट्रॉन है। 1 2 3 4 5 6। इट कंटेन 6 प्रोटॉन एंड 6 न्यूट्रॉन। इफ़ आई रिमूव 1 इलेक्ट्रॉन्स, अगर मैं इस एटम से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करता हूँ तो कितने प्रोटॉन होंगे? प्रोटॉन तो 6 ही होंगे लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 1 2 3 4 5 हो जाएंगे। अब प्रोटॉन कितने ज़्यादा हो गए? 1 प्रोटॉन ज़्यादा है तो 1 प्रोटॉन को +1 ऊपर लिखा जाएगा। Is that clear? This charge particle, this charge atom is what? This charge atom is called ion, and this type of ion is called cation. What? This type of atom are called ion, and actually आयन के भी टाइप्स होते हैं। बाद में चले मैं इसको डिस्कस कर लेता हूँ। सेकंड टाइप्स आपके पास आ जाती है अगर मैं इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करवाता हूँ। 6 इलेक्ट्रॉन थे, एक और इलेक्ट्रॉन इस एटम के अंदर मैंने ऐड करवा दिया। अब क्या हुए?
प्रोटॉन तो वही रहेंगे, 6 ही रहेंगे, इलेक्ट्रॉन एक और ऐड करवा दिए, 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब कितने इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हुए? एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हुआ। इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज क्या होता है? -1 लिख लिया। अब ये -1 स्पीशीज़ जो है, चार्ज पार्टिकल जो है, इसको हम क्या बोलेंगे? इसको भी आयन बोलेंगे। आयन देखें, रिमूवल से भी बनता है, एडिशन से भी बनता है। क्लियर होगी बात? So ion, what are ion? Ion is a charged particle which are formed by the removal or the addition of one or more electron from an atom or molecules. There are two types of ion. आयन भी दो किस्म के होते हैं, एक को बोलते हैं केट आयन, एक को बोलते हैं एन आयन। केट आयन बच्चों आपके पास तब बनते हैं जब आप इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करते हैं। किसी भी एटम से एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अगर आप रिमूव करते हैं, जो नेक्स्ट आपके पास चार्ज स्पीशीज़ आएगा उसको हम बोलेंगे केट आयन। और एन आयन तब बनते हैं जब आप किसी भी एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करके उसको आयन बनाते हैं, उस आयन को हम बोलेंगे एन आयन। सिंपल सी बात है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू एटम एंड आयन दैट आर फॉर्म are called cation, while ion which are formed by the addition of electrons into atom are called anion। जैसा कि ये मेरे पास रिमूवल से बना तो इसको मैं केटाइन बोलूँगा, इसमें एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन से आयन बना तो इसको मैं क्या बोलूँगा? एन आयन बोलूँगा। दो बातें बताई, आयन क्या होता है? आयन दो किस्म के होते हैं, केटाइन और एन आयन। केटाइन, इफ़ एन इलेक्ट्रॉन or more than one electron are removed from an atom, the atom become a positive charge which is also called as cation, and if an electron or more than one electron are added to an atom, it become negative charge ion which are also called as anion. So this is about the story of ion and types of ion. So I will repeat again, ion are charged particles which are formed by the addition or removal of one or more electron from atom or molecules. Ion may be two types. First is called cation, second is anion. Cation are formed by the removal of one or more electron from an atom, while anion are formed by the addition of one or more electrons into atom. Is that clear? Now come to the example of cation and anion. We see that there are certain examples of cation. If it is sodium atom, if we add one electron into sodium atom, it becomes sodium positive ion, which we can say that sodium cation. पोटाशियम एटम, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन, इससे इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो पोटाशियम आयन बन जाएगा। कैल्शियम के अंदर अगर हम 2 इलेक्ट्रॉन इससे रिमूव करेंगे तो +2 कैल्शियम आयन बन जाएगा। एल्युमिनियम से अगर हम 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं तो Al+3 हो जाएगा। सो दीज आर व्हाट? सोडियम आयन, पोटाशियम आयन, कैल्शियम आयन, एल्युमिनियम आयन। +2 का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं, 3 का मतलब है 3 निकाले हुए हैं, +1 का मतलब 1 निकाला हुआ है, +1 का मतलब 1 निकाला हुआ है। एग्जाम्पल ऑफ एनाइन, क्लोरीन के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन से ऐड किया है तो क्लोरीन -1, क्लोरीन एनाइन। ऑक्सीजन के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन ऐड किया है तो ऑक्सीजन एनाइन। इस ऑक्सीजन एनाइन के अंदर एक और इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो ऑक्सीजन -2 एनाइन। इसी तरह नाइट्रोजन के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन ऐड किए तो नाइट्रोजन एनाइन। नाइट्रोजन एनाइन के अंदर एक और इलेक्ट्रॉन ऐड किए तो नाइट्रोजन के अंदर 2 एनाइन, फिर और इसके अंदर एक और अगर ऐड किए तो नाइट्रोजन -3 एनाइन। So these are the example of anion. Now come to the next topic, that is called chemical formula. Chemical formula is the representation of molecule of a compound in form of symbol is called chemical formula. किसी भी कंपाउंड को बच्चों रिप्रेजेंट करने के लिए एटम जो होते हैं, जो एलिमेंट्स होते हैं, उनकी कलेक्शन के सिंबल को लिखा जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास कोई भी कंपाउंड है, उस कंपाउंड के जो मॉलिक्यूल होंगे उसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट आए हुए हैं, उन एलिमेंट के जो सिंबल को मैं कलेक्ट करके लिखूंगा उसको मैं वर्ड दूंगा केमिकल फार्मूला। सो वी कैन सिंपली से दैट
किसी भी कंपाउंड के मॉलिक्यूल को लिखने के लिए जो फार्मूला यूज़ करते हैं उस फार्मूले को एक्चुअली क्या कहते हैं, केमिकल फार्मूला। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड इन अ फॉर्म ऑफ सिंबल इज कॉल्ड केमिकल फार्मूला। केमिकल फार्मूला हमें 3 इंफॉर्मेशन बताता है। फर्स्ट वन, नेम ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल, उस मॉलिक्यूल के अंदर कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है। सेकंड, नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट, उस मॉलिक्यूल के अंदर एटम फलां एलिमेंट के कितने एटम हैं और फलां एलिमेंट के कितने कितने एटम आए हैं वो बताते हैं। थर्ड, कंपोजिशन ऑफ कंपाउंड, कि वो कंपाउंड किन एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है। तो दीज 3 टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन गिव बाय केमिकल फार्मूला। सो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में इतना ही। आई होप आज के लेक्चर के मेन पॉइंट्स आपको क्लियर हो चुके होंगे। चलिए एक बार फिर हम मेन पॉइंट्स को रिपीट कर लेते हैं। सो स्टूडेंट, in the today lecture we discuss about what is ion. What is ion? Student, we see that ion is a charged particle which are formed by the addition or removal of one or more electron from an atom or molecules. Next we discuss types of ion. There are 2 types of ion. First is called cation and second is called anion. Cation are formed by the removal of electron from an atom. किसी भी एटम से अगर आप इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे तो जो रिमेनिंग आयन बनेगा उसको केटाइन बोलेंगे। while anion are formed by the addition of electron into atom and the remaining species form are called anion. Fourth main point is chemical formula. The collection of symbol and the representation of a molecule of a compound in a form of symbol is called chemical formula. With the help of formula we can find out name of element present in a molecule, number of atom of each element and composition of a compound. So student, आज के लेक्चर के मेन पॉइंट्स हमारे पास आयन, केटाइन, एनाइन एंड केमिकल फार्मूला थे। सो स्टूडेंट, बिफोर लेक्चर मैं आपको बताना चाहूँ कि आपके एग्ज़ाम के लिए एनाइन, केटाइन, एन, ये चारों जितने भी मेन पॉइंट्स हैं इनकी डेफिनेशन आपने याद रखनी है। व्हाट इज़ आयन, आयन की डेफिनेशन, केटाइन, एनाइन एंड केमिकल फार्मूला, इन चारों की डेफिनेशन आपने याद रखनी है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्ज़ाम। नाउ कम टू दी होमवर्क। स्टूडेंट, आपका होमवर्क है राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ आयन, केटाइन, एनाइन एंड केमिकल फॉर, जितने भी मेन पॉइंट्स यहाँ मैंने बताएं, आयन, केटाइन, एनाइन एंड केमिकल फार्मूला, इनकी डेफिनेशन आपने लिखकर लानी है। तो आपने इनकी डेफिनेशन लिखनी है और प्रॉपर मुझे सेंड करनी है। तो स्टूडेंट, आई होप आज के लेक्चर में आपको सारी बातें क्लियर हो चुकी होंगी।